Hello students, welcome to DK English classes. In today's lecture we will discuss class 9 English supplementary reader moments, chapter first The Lost Child. बच्चों, द लॉस्ट चाइल्ड ये एक छोटे से बच्चे की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? एक छोटा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेले जाता है. वो काफ़ी खुश है, काफ़ी एक्साइटेड है और मेले में वो जिन सारे टॉयज़ और स्वीट्स को स्टॉल्स पे देखता है, दुकानों पे देखता है, वो उन्हें लेना चाहता है, ख़रीदना चाहता है. लेकिन इसके लिए उसके पेरेंट्स जो है मना कर देते हैं. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई थर्ड पर्सन या कोई दूसरा व्यक्ति जब उन्हीं खिलौनों को और स्वीट्स को उस बच्चे को ऑफ़र करता है तो वो बच्चा रिफ्यूज़ कर देता है. तो इस स्टोरी में हम देखते हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. तो बच्चों, स्प्रिंग के दौरान महोत्सव होता है और इस दौरान जो है मेले ऑर्गेनाइज होते हैं जगह जगह. ठीक है. तो गांव के लोग जो हैं वो बड़े खुश मिजाजी के साथ अच्छे अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहन करके अपने अपने गांव के गलियों से निकल करके मेले की तरफ वो बढ़ते हैं. कुछ लोग पैदल ही मेले की तरफ बढ़ते हैं, कुछ लोग घोड़े की सवारी करते हुए मेले की तरफ निकलते हैं, कुछ बैठे हुए भी दिखते हैं रास्ते में और कुछ लोगों को बैम्बू से बने हुए जो डोली टाइप का होता है कैरियर्स, उसमें ढो करके ले जाया जाता है मेले की तरफ. और कुछ लोग बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी से मेले की तरफ जाते हैं. इसी बीच एक छोटा लड़का जो है अपने पिता के पाँव के आसपास दौड़ता हुआ नज़र आता है, जो काफ़ी खुश है. ऐसा लगता है कि जैसे मानो कि उसे किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है, उसके दिमाग में एकदम खुशी से लबालब वो भरा हुआ है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे. बच्चों, उसके माता पिता उसे आवाज़ लगाते हैं जब वो देखते हैं कि बच्चा जो है पीछे छूट जाता है, पीछे रह जाता है राह में, रास्ते में. तो उसके पेरेंट्स उसे कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आ जाओ, आगे आओ, जल्दी आओ. लेकिन वो बच्चा जो है दुकानों में तरह तरह के खिलौनों को देख करके उनकी ओर आकर्षित हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है. ठीक है. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो बच्चों, जब उसके माता पिता उसे कॉल करते हैं, उसे अपनी तरफ बुलाते हैं, जब वो पीछे की तरफ छूट जाता है तो उसके पाँव ऐसा लगता है जैसे मानो कि उसके पेरेंट्स के कॉल के प्रति कितने ओबीडियंट हैं कि इवन कि वो उन खिलौनों को जो दुकानों में देखता है उसे देख करके, खिलौनों को देख करके वो उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है. लेकिन फिर भी उसे अपने पिता की भी बात सुननी है, अपने पिता के कॉल पर उस तरफ उसे जाना भी है. ठीक है. तो वो बच्चा जो है अपने पिता के कॉल पर, अपने माता पिता के कॉल पर उनकी तरफ वो बढ़ता है. बट उसकी नज़रें अभी भी जो है उन स्टॉल्स पे लगे खिलौनों की तरफ ही हैं. जब एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम, ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. जब वो उस जगह आता है जहाँ उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे होते हैं तो वो अपने दिली इच्छा को दबा नहीं पाता है. ठीक है. यहाँ तक कि उसे अच्छी तरह से पता है कि वो जो रिक्वेस्ट करेगा खिलौनों के लिए अपने पेरेंट्स से, उसके पेरेंट्स स्पेशली उसके फादर जो है मना कर देंगे.
अपने पेरेंट्स के ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल को वो अच्छी तरह से जानता था, अच्छी तरह से उससे वो वाकिफ़ था। ही प्लीडेड, उसके बावजूद भी वो पोलाइट रिक्वेस्ट करता है अपने फादर से, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो बच्चों, जब वो बच्चा जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करता है, विनम्र रिक्वेस्ट करता है खिलौने के लिए अपने पिता से, तो उसके पिता जो हैं लाल लाल आंखें करके उसकी तरफ देखने लगते हैं, जस्ट अपने फैमिलियर टैरेंट्स वे में, यानी कि क्रूर नज़रों से वो बच्चे को घूरना शुरू कर देते हैं। लेकिन माँ का हृदय तो उदार होता है, ठीक है। माँ नहीं चाहती थी कि बच्चा मेले घूमने के लिए जा रहा था और उस दिन वो अपने पिता के डांट का शिकार बन जाए, और इसीलिए वो अपनी फिंगर आगे बढ़ा देती है ताकि वो बच्चा जो है उनके फिंगर को पकड़ ले, और बच्चे से कहती है कि अरे देखो वो क्या है तुम्हारे सामने। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of even land. ठीक है, बच्चे ने सामने क्या देखा, उसके जस्ट सामने जो है मस्टर्ड यानी सरसों के खेत थे जिसमें पीले फूल आए हुए थे, और दूर दूर तक उस बच्चे की नज़र जहाँ तक जा रही थी वहाँ तक दूर दूर तक केवल सरसों ही सरसों, सरसों का खेत ही दिखाई दे रहा था जो कि गोल्डन कलर का था। ऐसा लगता था जैसे मानो कि पूरा प्लॉट ही, पूरा लैंड ही जो है किसी सुनहले परत से लिपटा हुआ हो, कवर्ड हो। नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन द गॉडी पर्पल विंग्स इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी or butterfly in search of sweetness from the flowers. The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come on to the footpath." तो बच्चों, बच्चा जो है सरसों के खेत में क्या देखता है, वो सरसों के खेत में देखता है ड्रैगन फ्लाइज जो कि इंसेक्ट्स हैं। ड्रैगन फ्लाइज का एक ग्रुप जो है वो अपने गॉडी यानी कि चमकीले पर्पल विंग्स के साथ जो है फूलों के ऊपर वो मंडरा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, मंडरा रहे थे, उड़ रहे थे, और उनके बीच, उनके रास्ते में एक अकेली ब्लैक बी और बटरफ्लाई जो है वो फूलों से पराग चूसने के लिए मंडराती नज़र आती है, या फूलों से मिठास की तलाश में जो है मंडराती हुई नज़र आती है। बच्चा जो है वो उनका फॉलो करता है, उन ड्रैगन फ्लाइज के पीछे जाता है, हवा में उड़ते हुए ड्रैगन फ्लाइज के पीछे जाता है, उनकी तरफ घूरता रहता है। तभी उनमें से जब एक ड्रैगन फ्लाई स्थिर होती है, बैठ जाती है किसी फ्लावर पे, मस्टर्ड फ्लावर पे, और जैसे ही वो बच्चा उस ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने की कोशिश करता है, क्या होता है कि वो ड्रैगन फ्लाई अपने विंग्स को, अपने डैनों को फड़फड़ाती हुई वहाँ से हवा में उड़ चलती है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा जो है उस ड्रैगन फ्लाई को नहीं पकड़ पाता, और तभी उसे उसकी माँ की कॉशनरी कॉल सुनाई पड़ती है। मतलब उसकी माँ जो है उसे सावधान करने की कोशिश करती है और उसे कॉल करती है, "कम चाइल्ड, कम ऑन टू द फुटपाथ, चलो चलो फुटपाथ पे आ जाओ, जल्दी, पीछे नहीं रहना है." He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो बच्चों, वो बच्चा जो है जब उसकी माँ उसे कॉल करती है, उसे कॉशनरी कॉल देती है, तो बच्चा जो है खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपने माता पिता के पास चला आता है और कुछ देर के लिए अपने माता पिता के साथ ही रास्ते में चलता है। हालांकि फिर वो थोड़ी ही देर के बाद पीछे छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ इंसेक्ट्स और कुछ वॉर्म्स को देख लिया फुटपाथ पे, जो अपने बिलों से बाहर आए हुए थे धूप खाने के लिए, सनशाइन एंजॉय करने के लिए। "Come child, come," his parents called from the shade of a grove
where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. फिर से उसके पेरेंट्स जो हैं कॉल करते हैं. उसके पेरेंट्स इस वक्त ग्रुप यानी कि बहुत सारे पेड़ के जो ग्रुप्स होते हैं बच्चों, उन्हें ग्रुप कहते हैं. ठीक है, तो पेड़ों के झुरमुट में, उनके छाया में, उनके शेड में उनके पेरेंट्स जो है एक वेल कुएं के एज पे, किनारे पे वो बैठे हुए थे, जहाँ से उन्होंने आवाज़ लगाया, कम चाइल्ड कम, चलो आ जाओ, जल्दी आओ. और उनके कॉल को सुनने के बाद वो बच्चा फिर से उनकी तरफ दौड़ता हुआ चला आता है. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. आगे बच्चों, जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के कॉल पर वापस उनकी तरफ जाता है, ठीक है, तो जैसे ही वो बच्चा उस ग्रुप में यानी कि पेड़ों के झुरमुट में, उस बगीचे में वो एंटर करता है, वो प्रवेश करता है, उसके ऊपर जो है सुंदर फूलों की बरसात सी होती है. और इतने में ही वो अपने पेरेंट्स को भी इवन भूल जाता है. और अब बच्चा जो है अपने हाथों में बरसते हुए उन पेटल्स को, फूलों की पंखड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है. तभी उसे डब्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है. डब्स यानी कबूतर बच्चों, पीजन्स. ठीक है, तो पीजन्स की आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोइंग साउंड सुनाई पड़ती है. और फिर वो अपने पेरेंट्स की तरफ दौड़ता हुआ जाता है और कहता है कि द डब, द डब. ठीक है, वो अपने पेरेंट्स को कहता है द डब, द डब. ठीक है, अब बच्चा अपने हाथों में पड़े उन फूलों की पंखड़ियों को भी भूल जाता है. ठीक है, क्योंकि उसका ध्यान इस वक्त बढ़ जाता है, उसका ध्यान इस वक्त डब्स पे चला जाता है. और इस तरह से उसके हाथों से वो पिटल्स छूट जाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं. ठीक है, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. ओके बच्चों, फिर से उसके माता पिता जो है उसे आवाज़ लगाते हैं. वो बच्चा जो है वो एक बनियान ट्री जो कि वाइल्ड केपर्स, लताओं से लिपटा हुआ था, उसमें दौड़ता हुआ जाकर के छिप जाता है, शरारत करता है, छिप जाता है. ठीक है, तब उसके पेरेंट्स उसे फिर से कॉल करते हैं, कम चाइल्ड कम, चलो जल्दी आ जाओ. ठीक है, एंड गैदरिंग हिम अप, और फिर उस बच्चे को अपने साथ ले करके उसके माता पिता जो है एक संकरे से, एक नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, पगडंडी से होते हुए वो मेले की तरफ चलते हैं. उनके दोनों ही तरफ, रास्ते के दोनों ही तरफ मस्टर्ड फील्ड्स थे. एज दे नियर्ड द विलेज, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. ओके बच्चों, तो कहने का सेंस ये है कि जब वो फैमिली उस गांव के नज़दीक पहुंचती है तो बच्चे ने कई सारे फुटपाथ्स को देखा, कई सारे पगडंडियों को देखा. ठीक है, और वो सारे पगडंडी जो थे लोगों की भीड़ से पटे हुए थे और सारे के सारे मेले की तरफ ही जा रहे थे. ठीक है, थोड़ी देर के लिए वो उसे ऐसा लगा जैसे मानो कि वो कहाँ इस कन्फ्यूज़न लाइक वर्ल्ड में पहुंच गया था, किस कन्फ्यूज़न लाइक वर्ल्ड या दुनिया में वो कदम रख रहा था. ऐसा नेचुरली होता भी है बच्चों, भीड़ भाड़ के कारण. A sweetmeat seller hogged gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. Decorated with leaves of silver and gold, the child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. I want that barfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So, without waiting for an answer, he moved on. तो बच्चों, जब वो मेले आखिरकार पहुंच जाते हैं, अल्टीमेटली जब वो मेले पहुंच जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ
कॉर्नर पे, इंट्रांस के कॉर्नर पे ही जो है एक स्वीट मीट, एक हलवाई जो था वो हॉक कर रहा था, फेरी करके वो चिल्ला रहा था, ठीक है, ज़ोर ज़ोर से अपने मिठाइयों को बेचने के लिए। गुलाब जामुन ले लो, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले ले लो, बर्फ़ी ले लो, जलेबियाँ ले लो, गरम गरम जलेबियाँ ले लो, ठीक है। कह रहा है कि उसके स्टॉल पे लोगों की भीड़ पड़ी थी, ठीक है, और स्टॉल पे तरह तरह की मिठाइयाँ जो है सजा करके रखी हुई थी, जिन पे सिल्वर और गोल्ड लीव्स डेकोरेट किए गए थे, ठीक है, यानी सिल्वर लीव्स जो हैं उन पे चढ़ाई गई थी मिठाइयों पे। बच्चा जो है वो ललचाई नज़रों से मिठाइयों की तरफ घूरता है, देखता है, उसके मुंह में पानी आ जाता है जब वो अपने फेवरेट स्वीट बर्फ़ी को देखता है। वो दबी हुई जुबान में मरमरिंग करते हुए, बुदबुदाते हुए कहता है, मुझे बर्फ़ी चाहिए। लेकिन शायद उसे पता था कि उसके इस प्ली को, उसके इस रिक्वेस्ट को ठुकरा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि उसके पेरेंट्स कहेंगे तुम बहुत लालची हो गए हो। इसीलिए बिना अपने पेरेंट्स के रिप्लाई का वेट करते हुए बेचारा बच्चा आगे बढ़ जाता है। ओके बच्चों, A flower seller hogged a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So, without waiting for an answer, he moved on. बच्चों, फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो बच्चा जो है फूल बेचने वाले को देखता है, ठीक है। वो फूल बेचने वाला जो है चिल्ला चिल्ला करके, आवाज़ें लगा करके अपने फूलों को या फूल से बने मालाओं को वो बेचता है, ठीक है। वो चिल्लाते हुए कहता है, फूल माला ले लो, गुलमोहर के फूलों से बने माले ले लो, ठीक है। बच्चा फूलों से बने, गुलमोहर के फूलों से बने मालाओं को देखकर, गार्लैंड्स को देखकर उनकी तरफ वो अट्रैक्टेड हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। वो उस बास्केट की तरफ जाता है जहाँ फूल रखे हुए थे, फूल के ढेरी लगे हुए थे बास्केट में, और दबी हुई जुबान से बुदबुदाते हुए अपनी इच्छा जाहिर करता है, अपने डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है। वो कहता है कि मुझे वो माला चाहिए, लेकिन उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, ये कह करके क्या ये फ्लावर्स क्या लेना है तुम्हें, ये फ्लावर्स काफ़ी सस्ते हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स लेकर के क्या करोगे। ऐसा नेचुरली होता भी है बच्चों कि जब पेरेंट्स के साथ छोटे छोटे बच्चे जाते हैं तो मार्केट में या मेले में वो जो कुछ भी चीज़ें देखते हैं उन सारी चीज़ों के प्रति वो मोहित हो जाते हैं, अट्रैक्टेड हो जाते हैं और अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों को लेने के लिए, ख़रीदने के लिए कहते हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो मना करते रहते हैं, ठीक है, और बात को बहला देते हैं। इसीलिए इस बार भी बच्चा जो है बिना किसी आंसर के वेट किए हुए जो है वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, so he walked on further. आगे बढ़ने पर वो बच्चा जो है गुब्बारे बेचने वाले को देखता है, ठीक है, जिसके हाथ में एक लंबा सा पोल है, खंबा है। उस खंबे के टॉप पे येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, बैंगनी कलर्स के बलून्स जो थे वो ऊपर की तरफ उड़ रहे थे, पोल से बंधे हुए थे। बच्चा जो है वो सिंपली उन रेनबो कलर्स के गुब्बारों को देख करके मोहित हो जाता है, चार्म्ड हो जाता है, ठीक है, और वो उन्हें प्राप्त करना चाहता है, उन्हें वो लेना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसे पता था कि इस बार भी उसके पेरेंट्स जो है बैलून्स उसे खरीद करके नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उससे कहेंगे कि हाँ, इतने बड़े हो गए हो, अभी तक तुम गुब्बारों से ही खेलोगे, ये तुम्हारी उम्र नहीं रही गुब्बारों से खेलने की,
ओके। इस बार भी बच्चा जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है और फिर वो बिना किसी रिप्लाई के आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर बच्चों, a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. ठीक है, कुछ दूर आगे बढ़ने पर, मेले में कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो बच्चा जो एक स्नेक चार्मर को देखता है, एक सपेरे को देखता है जो बास्केट में कुंडली मार करके बैठे हुए सांप की तरफ फ्लूट यानी बीन बजाता हुआ नजर आता है। ठीक है, सांप जो है वो अपने फन को ग्रेसफुली काढ़े बैठा हुआ रहता है, किसी स्वान की तरह। ऐसा लगता है जैसे कोई स्वान जो है अपने गर्दन को निकाल करके बेंड करके बैठा हुआ है। ठीक है, और उस बिन के धुन पर, ठीक है, उस बिन के धुन पर जो है वो सांप एकदम कॉन्सेंट्रेट किए हुए है। ठीक है, बिन की धुन से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे मानो कि कोई इनविजिबल वाटरफॉल से पानी के गिरने की आवाज़ आती है, झरने से पानी के गिरने की आवाज़ आती है। जस्ट सेम ऐसी ही आवाज़ जो है उस बीन से भी आ रही थी। ठीक है, बच्चा स्नेक चार्मर यानी उस सपेरे के पास जाता है। ठीक है, लेकिन यह जान करके कि उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया था कि इस तरह के कोर्स म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से वो स्नेक चार्मर जो है जिस तरह का म्यूजिक बजा रहा था, उसके पेरेंट्स ने मना कर रखा था, उसके माता पिता ने मना कर रखा था कि इस तरह के म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहिए, और फिर वो बच्चा जो है आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, men, women and children carried over in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please, father, mother. इस बार आगे बढ़ने पर वो बच्चा जो है राउंड अबाउट झूले को देखता है जो कि फुल मोशन में, फुल स्विंग में होता है। ठीक है, और झूले पर सवार स्त्री, पुरुष, बच्चे, ठीक है, सभी वर्लिंग मोशन में हैं, घूमते हुए नज़र आते हैं झूले पर। ठीक है, ज़ोर ज़ोर से वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हीं में से कुछ हंस भी रहे हैं। ठीक है, बच्चा जो है उन्हें गौर से देखता है और तब जब उससे रहा नहीं जाता तो वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट कर बैठता है अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे भी राउंड अबाउट पे चढ़ना है। देयर वॉज नो रिप्लाई। He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. जब वो बच्चा बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने माता पिता से राउंड अबाउट पर चढ़ने के लिए, ठीक है, तो कुछ मोमेंट्स तक कोई रिप्लाई नहीं आता। तब वो बच्चा जो है मुड़ करके अपने पेरेंट्स की तरफ देखना चाहता है, देखता है। ठीक है, बट वहाँ उसके पेरेंट्स उसे नज़र नहीं आते। ठीक है, वो इस तरफ मुड़ के देखता है, अपने लेफ़्ट साइड देखता है, अपने राइट साइड देखता है, उसे उसके पेरेंट्स कहीं नहीं नज़र आते, अपने पीछे अपने आगे कहीं भी नहीं नज़र आते, कहीं उनका कोई नामो निशान भी नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood, crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear, panic-stricken. He ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. बच्चों, जब वो अपने माता पिता को कहीं भी नहीं देखता है तो बच्चा जो है परेशान हो जाता है, शॉक्ड रह जाता है। ठीक है, और तब वो ज़ोर से चिल्लाता है। ठीक है, अचानक से वो ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। ठीक है, बिल्कुल वो शॉक्ड रहता है जब
उसने अपने माता पिता को कहीं भी नहीं देखा, ठीक है। और फिर वो जिस जगह खड़ा था वहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। डर के मारे रोता है, चिल्लाता है, इधर कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी ईस्ट, कभी वेस्ट, कभी नॉर्थ, कभी साउथ। मदर फादर आवाज़ें लगाता हुआ वो अपने माता पिता को कॉल करता है, ठीक है। उसके आँखों से आंसू नीचे बह रहे हैं, बहते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा चेहरा जो है उसका बिल्कुल हॉट एंड फायर्स हो चुका है। बच्चा परेशान है, डर से उसकी बहुत बुरी हाल हो चुकी है, पैनिक स्ट्राइकन है, ठीक है। कभी इस दिशा में दौड़ता है तो कभी दूसरे दिशा में दौड़ता है, यहाँ वहाँ सारे डायरेक्शंस में। उसे असल में पता ही नहीं है कि उसे अपने पेरेंट्स को कहाँ ढूंढना चाहिए। मदर फादर ही वेल्ड, रुदन करता हुआ वो इधर उधर बस केवल दौड़ता ही रह जाता है। दौड़ते दौड़ते इसी क्रम में उसकी जो येलो या पीले रंग की टर्बन जो पगड़ी वो लगा रखा है वो अनटाई हो जाता है, खुल जाता है, और उसके जो कपड़े हैं वो मडी हो जाते हैं, कीचड़दार हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. बच्चों, परेशान होकर के जब बच्चा जो है इधर उधर सारे दिशाओं में दौड़ता है, चीखता है, चिल्लाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, उसके बाद थक हार करके सरेंडर्ड हो करके जो है एक जगह खड़ा हो जाता है। अब उसके रोने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें जो हैं सॉबिंग में बदल जाती हैं, सुबकने में बदल जाती हैं। वो अब सुबक रहा है, ठीक है। थोड़ी ही दूरी पे ग्रीन ग्रास पे उसने अपने फिल्मी आइज़ से, अपने इमेजिनेशन से भरी आइज़ से उसने कुछ मेन और वुमेन को बातें करते हुए उसने देखा। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, ठीक है, यानी चमकीले कलर के येलो क्लॉथ्स पहने हुए लोगों के बीच वो बच्चा अपने माँ बाप को ढूंढ रहा था, लेकिन उसके माता पिता का कहीं कोई नामो निशान नहीं था उन लोगों के बीच जो हंसते मुस्कुराते बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father, near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot, and had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty, he lifted him up in his arms. बच्चों, इस बार फिर से एक बार बच्चा जो है दौड़ना शुरू कर देता है, वो भागता है, ठीक है। इस बार जो है वो उस मंदिर की तरफ जाता है दौड़ता हुआ, ठीक है, जिधर लोग जो थे, लोगों की भीड़ नज़र आ रही थी। एक एक इंच लोगों के भीड़ से कंजस्टेड नज़र आ रहा था, ठीक है। वो लोगों के पाँवों के बीच से दौड़ता, निकलने की कोशिश करता, पास करने की कोशिश करता, सुबक भी रहा था, सुबकते हुए मदर फादर कॉल भी कर रहा था, ठीक है। मंदिर के इंट्रांस के नज़दीक ही, हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे, लोग आपस में जॉसलिंग कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे इंट्रांस में अंदर प्रवेश करने के लिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए। भारी भरकम लोग थे, मर्डरस आइज़ वाले, मतलब बच्चा जो है यहाँ पर उन लोगों को देख करके डर जाता है, भारी भरकम लोगों को देख करके डर जाता है, उनके मर्डरस खूनी आइज़ को देख, आँखों को देख करके वो डर जाता है, उनके हैफ्टी शोल्डर्स को, भारी भरकम मजबूत कंधों को देख करके डर जाता है। वो बच्चा काफ़ी स्ट्रगल करता है
उन भारी भरकम लोगों के पाँवों के बीच रास्ता बनाने के लिए, ठीक है, काफ़ी स्ट्रगल करता है, लेकिन वो बच्चा जो है नीचे गिर पड़ता है। उनके ब्रूटल मूवमेंट्स के कारण, लोगों के ब्रूटल मूवमेंट्स के कारण जो है बच्चा नीचे गिर जाता है, ठीक है, और किसी के पाँव के नीचे भी आ जाता। लेकिन तभी जो है नीचे गिरने के बाद वो अपने माता पिता को फिर से कॉल करता है, एकदम जोरों से चिल्ला करके हाई पिच टोन में, फादर मदर फादर मदर, ठीक है। तभी उसी भीड़ में एक आदमी था जिसने उस बच्चे की आवाज़ को सुन ली। वो बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ नीचे की तरफ झुकता है और अपने बाहों में उस बच्चे को उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. Okay? कह रहा है कि जब वो आदमी उस भीड़ से उस बच्चे को निकाल करके अपने बाहों में भीड़ से बाहर ले आता है, तब वो उससे पूछता है, अरे बालक तुम यहाँ कैसे पहुँच गए इतनी भीड़ में, हाँ, किसके बच्चे हो तुम, हुज बेबी आर यू, ठीक है, यहाँ तुम कैसे पहुँचे, ठीक है। अब बच्चा जवाब क्या देगा उसकी बातों का, और ज़ोर से वो रोना शुरू कर देता है, पहले से भी तेज़ रोना शुरू कर देता है। रोते रोते कहता है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. वो आदमी जो है बच्चे को बहला फुसला करके शांत करने की कोशिश करता है, ठीक है। वो उसे राउंड अबाउट की तरफ ले जाता है और उसे जेंटली पूछता है। जब वो रिंग के पास पहुंचा तब उसने बच्चे से पूछा कि क्या घोड़े की सवारी करोगे। बच्चे का गला जो है वो और भी ज़्यादा पहले से रुक्ष हो जाता है और पहले से और भी ज़्यादा जो है ज़ोर से सॉबिंग करना शुरू कर देता है और चिल्लाते हुए बस वो इसी बात का रट लगाए रहता है कि मुझे बस अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। You can see the picture of the fair, village fair here. Snake charmer, roundabout, balloons, and the crying child. Next बच्चों, the man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain. I want my mother, I want my father. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. I want my mother, I want my father. ठीक है, अब वो आदमी जो था उस तरफ बढ़ता है जहाँ वो स्नेक चार्मर था, सपेरा था, ठीक है, वो अभी भी वहाँ पे उस झूमते हुए कोबरा के सामने, कोबरा मतलब नाग बच्चों, ठीक है, कोबरा सांप के सामने अभी भी वो बीन वहीं पे बजा रहा था, ठीक है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो आदमी जो है बच्चे से कहता है, लिसन टू दैट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, ठीक है, बच्चे देखो कितनी सुंदर म्यूज़िक है, सुनो, ठीक है। ही प्लीडेड, वो उसे कहता है, लेकिन वो बच्चा सुनता कहाँ है। उसने अपने कानों को बंद कर लिया, अपने उंगलियों को उसने अपने कानों में डाल लिया और डबल पीस स्ट्रेन या डबल पीस टोन में वो चिल्लाता है, नहीं मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। फिर वो आदमी जब देखता है कि बच्चा जो है अभी भी शांत नहीं हुआ, तो वो उसे लेकर के आगे बैलून्स की तरफ लेकर के बढ़ता है। बैलून वाले के पास जब वो पहुंचता है तो वो सोचता है कि शायद बैलून्स के जो ये ब्राइट कलर्स हैं या चमकीले कलर्स वाले जो बैलून्स हैं शायद उसके ध्यान को अपनी तरफ खींच लें और बच्चा जो है उन बैलून्स की तरफ आकर्षित होकर के शायद रोना धोना बंद कर दे। वहाँ पहुँचने के बाद वो परसुएसिवली उससे पूछता है, परसुएसिवली मतलब उसे मनाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है और पूछता है कि बच्चे क्या तुम्हें
ये रेनबो कलर्ड बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स। बच्चा जो है वो उड़ते हुए बैलून्स की तरफ से अपनी निगाहों को मोड़ लेता है और सुबकते हुए कहता है, नहीं, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बो हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। अब जब उस व्यक्ति ने देखा, आदमी ने देखा कि बच्चा उसके बावजूद भी शांत नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उस बच्चे को खुश करना चाहता था, ठीक है, वो उसे उस गेट की तरफ ले गया जहाँ पर फ्लावर सेलर बैठा हुआ था, ठीक है, और वहाँ पहुँचने के बाद बच्चे से कहता है कि देखो, क्या तुम उन सुंदर फूलों के स्मेल को फील कर सकते हो, देखो कितनी प्यारी खुशबू आ रही है उन फूलों से, क्या तुम फूलों का माला पहनना चाहोगे अपने गले में। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटेरेटेड हिज सॉब, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा जो है अपने नाक को फूलों की टोकरी की तरफ से हटा लेता है, मोड़ लेता है और फिर से जो है सुबकना शुरू कर देता है। सुबकते हुए कहता है, नहीं, मुझे मम्मी पापा के पास ही जाना है। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. मुल्क राज आनंद। तो जब बच्चा जो है फूलों से भी नहीं मानता है, तब वो आदमी सोचता है कि हो सकता है कि मिठाइयों को देख करके बच्चा जो है कहीं शांत हो जाए, ठीक है, चीज़ों को भूल जाए और शांत हो जाए। आदमी जो है बच्चे को लेकर के मिठाई के दुकान के काउंटर की तरफ जाता है और उससे पूछता है बच्चे से कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है, बताओ। बच्चा जो है अपना फेस स्वीट शॉप की तरफ से मोड़ लेता है और फिर सुबकते हुए कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपने मम्मी पापा के पास जाना है। तो बच्चों, दिस इज़ अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ लिटिल चाइल्ड हु वॉज लॉस्ट इन द फेयर, विलेज फेयर, एंड दिस स्टोरी इज composed or written by Mulk Raz Anand. So thank you.